हेलो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी यूपीटेट और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। बच्चों में केंद्रीकरण की अवस्था पाई जाती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्य किसने दिया था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की ने यानी जेडपीडी सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोलवर्ग के किस स्तर पर नैतिक निर्णय पूर्णतः बाह्य पुरस्कार या दंड पर आधारित होते हैं? बाहरी पुरस्कार और दंड पर आधारित होते हैं। तो ये होती है पूर्व पारंपरिक स्तर पर। पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिक निर्णय पूर्णतः बाहरी पुरस्कार और दंड पर आधारित होते हैं। ये किसने दिया था? लॉरेंस कोलवर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जोरोन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है? जोरोन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण हैं: सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और संकेतात्मकता। सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और संकेतात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था किस आयु वर्ग में होती है? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था किस आयु वर्ग में होती है? परिश्रम बनाम हीनता होती है 6 से 12 वर्ष बाल अवस्था में। परिश्रम बनाम हीनता उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्शा बनाने, वास्तुकला या चित्रकारी में हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है स्थानिक बुद्धि की। नक्शा बनाना, वास्तुकला, ये सब स्थानिक बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक माना जाता है? भोजन माना जाता है यूसीएस यानी अनुबंधित उद्दीपक। भोजन क्या माना जाता है? अनुबंधित उद्दीपक। भोजन क्या माना जाता है? अनुबंधित उद्दीपक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर के अनुसार किस पुनर्वलन अनुसूची में व्यवहार के विलोपन होने की संभावना सबसे कम होती है? स्किनर के अनुसार किस पुनर्वलन अनुसूची में व्यवहार के विलोपन होने की संभावना सबसे कम होती है? तो ये होती है परिवर्तन अनुपात अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में बहु अनुक्रिया का नियम निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? बहु अनुक्रिया का नियम आता है गौण नियम। बहु अनुक्रिया का नियम गौण नियम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति की तनाव की स्थिति में बच्चों की तरह रोना या अंगूठा चूसना सिगमंड फ्राइड की किस रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रतिगमन को। तनाव की स्थिति में बच्चों की तरह अंगूठा चूसना ये प्रतिगमन, रिग्रेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में ध्यान की कमी और अति सक्रियता दर्शाने वाले विकार ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ADHD है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहलाती है ADHD। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विविध शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियों और लचीले आकलन का उपयोग करना चाहिए। विविध शिक्षण शास्त्रीय रणनीति, विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए और लचीले आकलन का उपयोग करना चाहिए। मतलब इस तरह से कि सभी बच्चों को उस चीज़ को आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक की स्कूली शिक्षा किस चरण के अंतर्गत आती है? 3 से 5 तक की तो आती है तैयारी चरण में, तैयारी चरण में आती है, प्रिपरेटरी स्टेज में।
तैयारी चरण में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि, सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है 36 मिनट का, सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है 36 मिनट का, माइक्रो टीचिंग 36 मिनट की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रसिद्ध प्रक्षेपी विधि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT दिया था मार्गन और मरे ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये दिया था मार्गन और मरे ने। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT मार्गन और मरे ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला लचीलापन मुख्य रूप से किस की ओर संकेत करता है? लचीलापन करता है विकास और अनुभव और पर्यावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होना। बाल विकास में प्रयुक्त होने वाला लचीलापन मुख्य रूप से किसकी ओर संकेत करता है? लचीलापन देता है विकास पर अनुभव और पर्यावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होना। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का प्रसिद्ध क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? लुडकेविल ने। क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? कोटलेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कोटलेविन ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति की अपनी क्षमता में विश्वास क्या कहलाता है? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की व्यक्ति की अपनी क्षमता में विश्वास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वप्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी यानी स्वप्रभावकारिता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम की कठिनाइयों, कमियों और अंतरालों का सटीक पता लगाने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? तो ये निदानात्मक मूल्यांकन होता है, निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रसिद्ध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिप्रेरणा के प्रसिद्ध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा के प्रसिद्ध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचनाओं को बहुत ही कम समय के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए संचित करने वाली स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी। 1 से 2 सेकंड के लिए संचित करना किसी भी चीज़ के लिए अपनी मेमोरी में, तो ये संवेदी स्मृति कहलाती है, सेंसरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित हैं? एक सप्ताह में तो 45 घंटे निर्धारित हैं, 45 घंटे निर्धारित हैं। एक सप्ताह में शिक्षक के लिए 45 घंटे निर्धारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे निम्नतम स्तर का अधिगम कौन सा है? तो रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम में सबसे निम्नतम स्तर है संकेत अधिगम सबसे निम्नतम स्तर है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार निजी वाक बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो क्या महत्व होता है? तो बच्चे अपने व्यवहार को, चिंतन को विनियमित और सुनिर्देशित करने में मदद करना होता है। बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं? अपने आप को दिशा निर्देश देने के लिए स्वयं से बातें करते हैं, अपने व्यवहार और चिंतन को विनियमित करते हैं और सुनिर्देशित करते हैं, अपने आप को निर्देश देते हैं। तो ये अपने आप से बात करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों को निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण का संप्रत्य बच्चों में किस अवस्था में विकसित होता है? संरक्षण का संप्रत्य होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण का संप्रत्य बच्चों में किस अवस्था में विकसित होता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का नियम समानता का नियम की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का नियम समानता का नियम की व्याख्या करता है? तो आनुवंशिकता नियम और समानता का नियम कहता है जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये आनुवंशिकता का नियम समानता का नियम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थांडाइक के मनोवृत्ति का नियम सीखने के किस नियम समूह के अंतर्गत आता है? थांडाइक का मनोवृत्ति का नियम सीखने के किस नियम समूह के अंतर्गत आता है? मनोवृत्ति का नियम आता है सहयोग या गौड़ नियम। मनोवृत्ति का नियम सहायक या गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, सहायक या गौड़ नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नकारात्मक पुनर्वलन का मुख्य कार्य क्या है? नकारात्मक पुनर्वलन का मुख्य कार्य है किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर वांछनीय व्यवहार की दर को बढ़ाना। नकारात्मक पुनर्वलन है किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर वांछनीय व्यवहार की दर को बढ़ाना। ये नकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलबर्ग के किस नैतिक विकास नैतिक स्तर पर नैतिक निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित होते हैं?
पुलवर के किस नैतिक स्तर पर नैतिक निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित होते हैं? ये उत्तर पारंपरिक स्तर पर ये होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार नक्शा बनाने, मूर्तिकला या वास्तुकला में किस बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो नक्शा बनाना, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये स्थानिक बुद्धि की, स्थानिक या स्पेटियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, स्थानिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया, अधिगम क्षमता का सामना कर रहे बच्चों को गणितीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा साधक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उनके लिए उपयुक्त है प्रत्यक्ष ठोस वस्तु, अवेकस और ग्रिड पेपर का उपयोग करना। प्रत्यक्ष ठोस वस्तु का उपयोग करना, अवेकस का और ग्रिड पेपर का उपयोग करना उनके लिए सहायक होगा। डिस्कैलकुलिया, जिन्हें मैथ की गणना करने में कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक समझ का विकास। आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक समझ का विकास होना। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था किस आयु वर्ग में सक्रिय? परिश्रम बनाम हीनता होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे बुनियादी और प्राथमिक स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर की आवश्यकता शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, भोजन, पानी वगैरह, ये प्राथमिक स्तर की आवश्यकताएं हैं अब्राहम मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत ये दिया था लुईस थर्स्टन ने, समूह कारक सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में ध्यान की कमी और अति सक्रियता दर्शाने वाले ADHD का सामना कर रहे बच्चों के लिए सबसे सहायक रणनीति क्या है? तो ये बड़े कार्य को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना और लचीला समय देना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी के अनुसार लैब स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लैब स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक अधिगम प्रदान करना। बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक अधिगम का प्रदान करना लैब स्कूल की स्थापना का उद्देश्य माना जाता है। भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है 6। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पहले चरण शिक्षण की अवधि कितने मिनट होती है? तो पहले चरण शिक्षण की अवधि 6 मिनट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था हरमन रोशा ने। स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण हरमन रोशा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला संप्रति लचीलापन किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो ये करता है मानव विकास पर पर्यावरण और अनुभवों का बहुत गहरा और परिवर्तनशील प्रभाव होना। बाल विकास के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला संप्रति लचीलापन किस तथ्य की ओर संकेत करता है? मानव विकास पर पर्यावरण और अनुभवों का बहुत गहरा और परिवर्तनशील प्रभाव होना। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का प्रसिद्ध क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? लुट केविन ने। फील्ड थ्योरी यानी क्षेत्र सिद्धांत लुट केविन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की स्वयं की क्षमता में दृढ़ विश्वास क्या कहलाता है? तो ये सेल्फ एफिशिएंसी कहलाता है, स्वयं प्रभावकारिता। मूल्यांकन के संदर्भ में निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयों, अंतरालों, विशिष्ट समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाना और उनका निदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रसिद्ध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत ये विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। संवेदी स्मृति में सूचनाओं का संचयन समानता कितने समय के लिए होता है? संवेदी स्मृति में 1 से 2 सेकंड के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम वार्षिक कार्य दिवस कितना निर्धारित किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम वार्षिक कार्य दिवस होने चाहिए कम से कम 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर का अधिगम कौन सा है? रॉबर्ट गैने के अधिगम पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर का अधिगम कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम है सर्वोच्च स्तर का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि विकास कभी ना रुकने वाली और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत।